Hi guys, good evening. Today we'll talk about stubble burning and how it adds to pollution and how it can be dealt with. स्टबल बर्निंग होता क्या है और ये पोल्यूशन पे कैसे ऐड करता है और इसे कैसे डील कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिस इज़ अ फार्मर जो अपना एक खेत जला रहे हैं। तो ये हम इसको हिंदी में पराली जलाना भी बोलते हैं। तो ये पोल्यूशन में बहुत ऐड करता है। सो लेट्स सी हाउ stubble burning. While with wheat harvesting over in Punjab, the state has witnessed a spike in incidents of stubble burning against the last 2 years, as several farmers continue to defy the ban on burning the crop residue. जो क्रॉप का रेसिड्यू बचता है उसको किसान जला देते हैं और इस पे बैन लगा हुआ है, लेकिन जो किसान हैं दे डोंट फॉलो इट, दे डोंट अडेयर टू इट। तो ये पिछले 2 साल में इस इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि एवरी फार्मर इज़ बर्निंग देयर क्रॉप रेसिड्यू। जैसे ही वो वीट हार्वेस्ट कर लेते हैं पंजाब में, वो उसको जो रेसिड्यू बचता है उसको जला देते हैं। द बैन एंड एक्शन अगेंस्ट द पीपल बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यू इज़ रेगुलेटेड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये जो बैन लगा था ये एक एक्ट के आधार पे लगा था, जो कि है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। लेकिन तब भी वो इस बैन को फॉलो नहीं करते जो किसान है। व्हाट द डेटा शोज, जो डेटा है हमारा वो ये बताता है, गवर्नमेंट डेटा शोज दैट अक्रॉस द स्टेट बिटवीन अप्रैल 15 एंड May 24 13,026 इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग हैव सरफेस्ड। तो इतने छोटे टाइम स्पैन में अप्रैल 15 से May 24 तक 13,026 incidents of stubble burning have cropped up. So last year the number of such incidents during the same period was 10,476। तो आप देख सकते हो 3,000 सीधा सीधा बढ़ा। फिर 2018 में पंजाब रिकॉर्डेड 11,236 फायर इंसिडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टबल बर्निंग का जो एक्ट है ये बढ़ता जा रहा है। एंड इधर अभी 2020 में अप्रैल 15 से May 24 के बीच में 13,026 इंसिडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए। It is a common practice followed by farmers to prepare fields for sowing of wheat in November, as there is little time left between the harvesting of paddy and sowing of wheat। तो क्योंकि हार्वेस्ट करने में और सो करने में टाइम बहुत कम है, तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो किसान फॉलो करते हैं। वीट सो करने के लिए नवंबर में वो जला देते हैं, खेत को, क्रॉप रेसिड्यू को जला देते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? स्टबल बर्निंग रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ पार्टिकुलेट मैटर। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके एमिशन में कितनी हार्मफुल गैसेस आती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत हार्मफुल गैसेस हैं। एंड ऑल्सो पार्टिकुलेट मैटर इज़ वेरी हार्मफुल। वो ओजोन के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए भी बहुत खतरनाक है। वाई फार्मर्स ऑप्ट फॉर स्टबल बर्निंग? दे डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव्स फॉर यूटिलाइजिंग देम इफेक्टिवली। उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं कोई। Second, the farmers are ill equipped to deal with waste because they cannot afford the new technology that is available to handle the waste material। फार्मर्स को वेस्ट कैसे मैनेज करना है ये नहीं पता है और वो उतने इक्विप्ड भी नहीं है, इसलिए ये उन्हें एक ईजी तरीका लगता है। Third, with less income due to crop damage, farmers are likely to be inclined to light up their fields to cut costs and not spend on scientific ways of stubble management। लेस इनकम होता है, क्रॉप डैमेज भी हो जाता है, तो वो इस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, अपने फील्ड्स को जला देते हैं और कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टबल बर्निंग, एडवांटेज देख लेते हैं इसके क्या क्या है। इट क्विकली क्लियर्स द फील्ड एंड इट इज़ द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब किसान को इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। बाकी और कोई तरीके से स्टबल मैनेजमेंट अगर वो करते हैं तो उसमें दे हैव टू पुट इन सम मनी और मे बी इन मॉनिटरी टर्म्स दे हैव टू हेल्प, दे हैव टू प्रोसीड विद इट। बट यहाँ पे उनको कोई पैसा नहीं लगाना है। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड्स। किल वीड्स इंक्लूडिंग दोज रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स,
kills slugs and other pests. पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं, पेस्ट मर जाते हैं इसमें. कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप. ओके. इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पॉल्यूशन. ओपन स्टबल बर्निंग emits large amount of toxic pollutants in the atmosphere which contain harmful gases like methane, carbon monoxide, volatile organic compound VOC, and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. They may eventually cause smog. तो guys please understand, बहुत ही हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इसको स्टबल बर्निंग करने से जो है वो आती हैं, एमिट होती हैं. मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये कार्सिनोजेनिक जो है ये वर्ड एसोशिएट करता है हमारी जो वो डिजीज़ है कैंसर, विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट डिजीज़ एंड अ वेरी डेंजरस डिजीज़ ऑल्सो. ये स्मॉग को बनाते हैं. जो जैसा आप लोग सुन रहे होंगे दिल्ली में एनसीआर रीजन में स्मॉग बहुत है एक्सेट्रा. नाउ इट इज़ कमिंग इन नॉर्थ ऑल्सो, इन टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट ऑल्सो. तो ये स्मॉग के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सॉइल फर्टिलिटी. बर्निंग हस्क ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मेकिंग इट लेस फर्टाइल. सो इवेंचुअली जब सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा. तो ये सॉइल फर्टिलिटी भी घटाता है स्टबल बर्निंग. Heat penetration. Heat generated by stubble burning penetrates into the soil, leading to the loss of moisture and useful microbes. So eventually जब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो सॉइल में पेनिट्रेट करती है और जो लॉस जो मॉइस्चर होता है उसमें वो उड़ जाता है. एंड ऑल्सो सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो लॉस्ट इन द सॉइल. ये जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए अपना ये पूरा क्रॉप रेसिड्यू जला रहे हैं. ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस दैट कैन अवॉइड स्टबल बर्निंग. ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या क्या है ये देख लेते हैं. प्रमोट पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स. इट विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. Incorporation of crop residues in the soil can improve soil moisture and help activate the growth of soil microorganisms for better plant growth. मतलब जो क्रॉप रेसिड्यू है वो सॉइल में ही मिल जाए अगर, तो उससे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, मॉइस्चर भी बढ़ जाता है सॉइल का और वो और फर्टाइल हो जाती है. कन्वर्ट द रिमूव्ड रेसिड्यूज इनटू एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग की हेल्प से जो रेसिड्यूज हैं उनको और अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज, आपको जैसे पता होगा, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर को. फोर्थ, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ ईस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च. This can be used in scientific research by extraction of yeast protein. What needs to be done? Supreme Court's observations. Incentives could be provided to those who are not burning the stubble and disincentives for those who continue to practice. मतलब जो फार्मर्स स्टबल बर्निंग नहीं कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि इनको इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं एंड डिस इंसेंटिव्स फॉर पीपल हु कंटिन्यू द प्रैक्टिस. ओके, उनको नहीं देना चाहिए जो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं. द एग्जिस्टिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम मस्ट बी सो इंटरप्रेटेड एज टू इनेबल स्टेट्स कंसर्न टू होल्डली और पार्टली डिनाई द बेनिफिट ऑफ एमएसपी टू दोज हु कंटिन्यू टू बर्न द क्रॉप रेसिड्यू. जिन फार्मर्स को एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलता है, उनको वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए जो स्टबल बर्निंग करते हैं. तो एक बहुत ही अच्छा तरीका छत्तीसगढ़ मॉडल में आया है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं. An innovative experiment has been undertaken by Chhattisgarh government by setting up Gauthans. ये क्या है Gauthans? Let's see. छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या होता है? अ गौथन इज अ डेडिकेटेड 5 एकड़ प्लॉट. एक 5 एकड़ का प्लॉट है जो कि उन्होंने डेडिकेट कर दिया है. हेल्ड इन कॉमन बाय ईच विलेज, जो हर विलेज में एक कॉमन एरिया है. वेयर ऑल द अनयूज्ड स्टबल इज कलेक्टेड थ्रू पराली दान. मतलब जो अपने जो फार्मर्स अपने अपने जो उनके जो खेत हैं उनमें जो भी स्टबल बर्निंग करना चाहते हैं वो सारा अपना क्रॉप रेसिड्यू इकट्ठा करके उस 5 एकड़ के प्लॉट में पराली दान की तरह दे देते हैं. एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बाय मिक्सिंग विद काउ डंग. वो काउ डंग से मिक्स करने के बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड ऑल्सो दे गिवन सम फ्यू नेचुरल एंजाइम्स टू. तो ये बहुत अच्छा तरीका है. The scheme also generates employment among rural youth.
इस काम को प्रोपोगेट करने के लिए फार्मर्स वहाँ रूरल एरिया में बहुत से लोगों को नौकरी भी मिली है, एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पराली फ्रॉम फार्म टू द नियरेस्ट गौतम। मतलब कि जैसे फार्मर को अपना पराली दान या जो जो भी स्टबल है वो जाना है और उस 5 एकड़ प्लॉट में डालना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट्स टू द फार्मर कि आप लेके जाओ और वहाँ पे जो है अपना पराली दान कर दो। द स्टेट हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड 2000 गौतम, सो इट रिसेंटली छत्तीसगढ़ हैज़ 2000 गौतम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस गाइस। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टबल है उसको आप जला नहीं रहे हो, सो इवेंचुअली स्मॉग में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, प्लस उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं हम काउडंग और नेचुरल एंजाइम्स के साथ मिला के। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय छत्तीसगढ़ एंड आई बिलीव ये पंजाब एंड हरियाणा हर जगह होना चाहिए जहाँ पे स्टबल बर्निंग प्रैक्टिस में है, सो दैट the pollution will also decrease, and this if this comes into practice, there will be employment for many rural people. So guys, thank you very much. If you liked my video and found it informative, please do subscribe to my channel by clicking the bell icon for more such video updates. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। आपको बेल आइकॉन दिख जाएगा चैनल पे, एंड दैट्स इट। थैंक यू।